Hello students, this is Tanushri. So today we will start another introduction part of basic geometrical ideas. So let's start. तो ये शुरू करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो ज़रूर देख लेना, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो अभी हम फर्स्ट करेंगे एंगल। एंगल क्या है? एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो देखो रे क्या होता है? रे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, और एंडलेसली कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है ओ, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है। अभी इससे एक रे निकल रहा है, तो ये इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए, ठीक है, ये एक रे है, ठीक है। और एक रे निकल रहा है इधर, तो इसे हम नाम दे देते हैं ओ बी, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी ये दो रेज जो है, ये यहाँ पे जो बन रहा है ना, यहाँ पे जो बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल, ठीक है। तो देखो एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज, ठीक है, टू रेज से बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, और उसका तो इनिशियल पॉइंट कॉमन ही है, ठीक है। तो ऐसे बनता है एंगल, ठीक है। एंगल को कैसे हम लिखते हैं? देखो एंगल ए ओ बी, ठीक है, इसे एंगल बोलते हैं, एंगल ए ओ बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं बी ओ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल सामने एंगल ये देना है, फिर बी ओ ए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो है एंगल है ना, इसे बीच में रहना है, ठीक है, ये बीच में रखना है। अच्छा, अभी देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एंगल ओ, ओनली एंगल ओ भी लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ओ, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं एंगल को। अच्छा, अभी देखो, अभी ये जो टू रेज है ना, ये जो एंगल ये बना रहा है टू रेज, यही हो जाएगा साइड्स और आर्म्स, ठीक है। तो एंगल जो है, इस एंगल की साइड्स और आर्म्स हम किसको बोलेंगे? इसे बोलेंगे ओ ए और ओ बी को, ठीक है। अच्छा, अभी देखो वर्टेक्स हम किसको बोलेंगे? ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है ओ, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो इस एंगल की वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है। अभी देखो ये जो एंगल है, इस एंगल के अंदर सपोज कहीं भी, ठीक है, यहाँ पे है पी पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, है ना। तो ये इंटीरियर है, इंटीरियर पॉइंट है ना, ये अंदर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एंगल ए ओ बी का, ठीक है। अभी सपोज है, देखो इसके बाहर, ठीक है, कहीं भी हो सकता है क्यू, ये बाहर है, इस एंगल के बाहर है एक पॉइंट क्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यू इज इन द एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, है ना, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पॉइंट है, बाहर है। अभी देखो, अभी सपोज है यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये एंगल के ऊपर, तो ये हो जाएगा एक्स इज ऑन द एंगल ए ओ बी, ठीक है, इस एंगल के ऊपर है, तो एक्स इज ऑन द एंगल ए ओ बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल क्या है? अ ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन। तो देखो थ्री लाइन सेगमेंट से जो बनता है, ठीक है, तो वो पॉलीगन ही है ना। पॉलीगन होने के लिए क्या चाहिए? क्लोज्ड फिगर चाहिए, और थ्री लाइन सेगमेंट्स या थ्री से ज़्यादा भी लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसे पॉलीगन बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ये पॉलीगन हो रहा है ट्राइंगल, तो ये थ्री साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल हम कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिखते हैं, और लिख सकते हैं ट्राइंगल बी सी ए, ठीक है, और लिख सकते हैं ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी सी ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, कोई भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो पार्ट्स है, ठीक है, ट्रायंगल्स के क्या क्या पार्ट्स है, साइड्स है, वर्टिसेस है, एंगल्स है, ठीक है। साइड्स हम देखेंगे, ये जो है ये ए बी सी सी ए, ये जो है इसको हम साइड्स बोलते हैं ना ट्रायंगल की। तो कितना साइड्स है, 3 साइड्स है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 साइड्स है। और नेम ए बी सी सी ए, ठीक है, सी ए और ए सी कोई भी लिख सकते हो, ए बी सी सी ए, तो 3 साइड्स है। अभी देखो वर्टिसेस, वर्टिसेस तो देखो यहाँ पे जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है ना, ये 2 साइड का कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, तो ये एक वर्टेक्स है। ये 2 साइड्स का कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, बी, तो ये एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है। तो एक साथ एक से ज़्यादा अगर रहा तो उसे हम वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो 3 वर्टिसेस है, क्या क्या है, ए बी सी। अभी देखो एंगल्स, एंगल्स क्या है, एंगल्स 2 रे जो बनता है ना, एंगल्स ये बनता है, देखो 2 रेस से ये बनता है, ये 2 रेस से ये बनता है, ये 2 रेस से ये बनता है, तो इसको हम एंगल्स बोलेंगे, है ना। अच्छा, तो एंगल्स कितना है, 3 एंगल्स है, क्या क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो एंगल बी ए सी, ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए सी बी ऐसे लिख सकते हो, एंगल सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो एंगल है उसे बीच में होना चाहिए, जैसे एंगल ए ये होना चाहिए, ठीक है, एंगल ए ये, एंगल बी ये, एंगल सी ये, ठीक है। अभी हम देखेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर। अभी देखो अंदर कोई भी एक पॉइंट हम दे देते हैं P, ठीक है, तो P हो जाएगा P इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये इंटीरियर है। अभी देखो बाहर, बाहर सपोज यहाँ पे है Q, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर, Q इज इन द एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अभी देखो इसके ऊपर सपोज यहाँ पे x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड x ऑन द ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, अ 4 साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो 4 साइडेड पॉलीगन, तो ऐसे कर दो 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर, तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसे पॉलीगन भी बोलते हैं। तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा, अभी देखो पार्ट्स, पार्ट्स देखो साइड्स, साइड्स ये जो है ये है, ये साइड्स है ना, तो कितना साइड्स है, 1 2 3 4, तो 4 साइड्स है। तो नेम दे दो ए बी सी डी डी ए, ठीक है। अभी देखो वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या होता है, ये है वर्टेक्स, है ना, ए बी सी डी, तो एक से ज़्यादा हो तो वर्टिसेस बोलते हैं। तो 4 वर्टिसेस है, तो 4 हो जाएगा, क्या क्या, ए बी सी डी, ठीक है। अभी एंगल्स, एंगल्स क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 एंगल्स। तो शॉर्ट में लिख सकते हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, या तो ऐसे लिख सकते हो एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, एंगल डी ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी डायगोनल्स, डायगोनल्स देखो जो ऑपोजिट वर्टिसेस है ना, उसे जो एक लाइन, जो लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे ऐसे जॉइन होता है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल, ठीक है। और देखो इससे भी ये जो ऑपोजिट वर्टिसेस है, इससे भी और एक लाइन सेगमेंट ऐसे जॉइन होता है, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल्स, ठीक है। तो कितना डायगोनल, देखो कितना डायगोनल्स है, 2 है ना, एक से ज़्यादा है तो 2 है, 2 डायगोनल्स है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या नाम क्या है, ए सी और बी डी, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कौन सा है, देखो ये एक साइड है ए बी, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये है सी डी, है ना। ये है बी सी, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ए डी,
ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स है ए बी एंड सी डी, और क्या है बी सी एंड ए डी, ठीक है। अभी देखो ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, देखो एंगल ए, इसका ऑपोजिट एंगल सी, तो एंगल ए एंड एंगल सी ये ऑपोजिट है, और क्या है एंगल बी एंड एंगल डी, है ना, ये भी ऑपोजिट है, ऑपोजिट एंगल्स। अभी देखो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, जो साथ साथ होता है ना, जिसका कॉमन एक पॉइंट होता है, देखो कॉमन पॉइंट होता है, देखो साइड्स, ये जो साइड्स है ए बी और बी सी, ये एक साइड में है ना, और इसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है बी है ना, तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो ए बी एंड बी सी, ठीक है। फिर इधर भी बोल सकते हो ए डी और डी सी, इसे भी बोल सकते हो ए डी एंड डी सी, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ये भी होता है बी सी एंड सी डी, ये भी होगा। एडजेसेंट साइड्स ये भी होगा बी ए और ए डी, ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा। अच्छा अभी देखो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, देखो जो एक ही साइड में है, देखो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है, ये दो एक ही साइड में है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल ए एंड एंगल बी को बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एंगल बी एंगल सी, इसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी बोल सकते हैं एंगल सी एंगल डी, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा, पर ये नहीं होगा, एंगल ए और एंगल सी ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक साथ नहीं है ना, ये एक ही साइड में यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स, पर ये और ये नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे होगा। नेक्स्ट देखो सर्कल्स, तो सर्कल क्या है, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व व्हिच इज नॉट अ पॉलीगन, तो ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो पॉलीगन नहीं है, ठीक है, ऐसे राउंड शेप का होता है, ये होता है सर्कल, ठीक है। अभी देखो पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, तो फर्स्ट हमें जानना है सेंटर, सेंटर कौन सा होता है, ये जो बीच में एक पॉइंट होता है ना, फिक्स्ड पॉइंट, ये इसको हम बोलते हैं सेंटर, तो इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो ओ है सेंटर, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है ओ। अभी देखो सरकमफरेंस, द लेंथ ऑफ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड सरकमफरेंस, यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से ये जो पूरा एक लेंथ है, ठीक है, इतना तक, ये जो पूरा लेंथ है इसको हम बोलेंगे सरकमफरेंस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सरकमफरेंस इस सर्कल का। अच्छा अभी देखो रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से ये जो सरकमफरेंस है इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे भी हो सकता है, इससे देखो इस पॉइंट से सरकमफरेंस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट में, देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब ही रेडियस है, देखो ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये सब ही रेडियस हम बोलेंगे इस सब को, ठीक है। तो ऐसे नाम दे सकते हो ओ ए, ठीक है, ओ ए हो सकता है रेडियस, ओ बी हो सकता है, ओ सी हो सकता है, ठीक है, सभी रेडियस होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये सब हो जाएगा रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट देखो डायमीटर, द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेस टू पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर क्या है, डायमीटर है एक लाइन जो सेंटर से जाएगा, ठीक है, एक लाइन जो सेंटर से जाएगा और ये जो सरकमफरेंस है ना, इस सरकमफरेंस की कोई भी दो पॉइंट में टच करेगा, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डायमीटर, है ना, ये डायमीटर हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ए बी, तो ए बी हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अभी बोल सकते हो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें
सेंटर ये है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और जो टच करेगा 2 पॉइंट को, सरकमफरेंस की कोई भी 2 पॉइंट को, ठीक है, तो इसे भी हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। तो जो सेंटर से जाएगा, ठीक है, सेंटर से जाएगा जो लाइन, और जो ये जो सरकमफरेंस है सर्कल का, उसका 2 पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, इस साइड से भी जा सकता है, इस साइड से भी जा सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पर सेंटर से जाना चाहिए, ठीक है, और सरकमफरेंस की दोनों पॉइंट को टच करना चाहिए, तो वो हो जाएगा डायमीटर। अभी देखो कॉर्ड, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड क्या है, देखो कॉर्ड क्या है, ये जो सरकमफरेंस है ना, सरकमफरेंस में कोई भी 2 पॉइंट ये ले लो, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। इसे नाम दे देता है PQ, तो PQ हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। तो देखो इसे भी कॉर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर, तो डायमीटर होता है, डायमीटर is the longest chord of the circle, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल की। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, इसको भी कॉर्ड बोल सकते हैं, इसको भी कॉर्ड बोल सकते हैं, इसको भी कॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लाइन ज्वाइन करेगा सरकमफरेंस की दोनों पॉइंट से, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर्क, आर्क क्या है, द पार्ट ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल का जो सरकमफरेंस है ना, सरकमफरेंस का कोई एक पार्ट, सपोज देखो ये एक पार्ट, ठीक है, इसे हम आर्क बोलेंगे, तो नाम दे देते हैं PQ, ठीक है। तो आर्क हम इसे बोलेंगे कोई एक पोर्शन को, ठीक है, एक पार्ट को, सरकमफरेंस के एक पार्ट को हम आर्क बोल सकते हैं, तो PQ ये है आर्क, ठीक है। अभी देखो इसे भी तो बोल सकते हो आर्क, ये जो नीचे का बड़ा पोर्शन है इसे भी बोल सकते हो आर्क, हाँ इसे भी हम बोल सकते हैं आर्क, ठीक है। तो सरकमफरेंस की कोई भी एक पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं आर्क, ठीक है, आर्क ऑफ द सर्कल। अभी देखो सेक्टर, सेक्टर क्या है, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडी एंड एन आर्क, ठीक है, रेडी मीन्स रेडियस। तो देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल की रेडियस, 2 रेडियस है ये, ठीक है, 2 रेडियस और एक आर्क है ये, है ना, एक पोर्शन है, तो इसे हम आर्क बोलेंगे। तो ये 2 रेडियस और ये आर्क से ये जो बनता है ये पूरा एरिया, ठीक है, इसे हम बोलेंगे सेक्टर, सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं OAB, तो ये हो जाएगा सेक्टर, तो OAB ये हो जाएगा सेक्टर, ठीक है। अभी ये बोल सकते हो, तो ये भी तो देखो इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन जो है यहाँ पे भी तो हो रहा है, ये इसको भी हम सेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये 2 रेडियस है और ये बड़ा आर्क से बन रहा है, ठीक है। तो इसे भी, इस पोर्शन जो है ये पोर्शन, इसे भी हम बोल सकते हैं सेक्टर, ठीक है। तो इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं और इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, ये छोटा है, छोटा सेक्टर, ये है बड़ा सेक्टर, तो मेजर सेक्टर, और इसे माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो सेगमेंट, द एरिया एनक्लोज्ड विद इन एन आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट क्या होता है, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, अच्छा सेंटर है ये, ठीक है। अच्छा अभी देखो इस सर्कल का ये एक आर्क और एक कॉर्ड मिला के, तो एक कॉर्ड है ये, ठीक है, और ये है आर्क, ठीक है। तो इसमें जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया को हम बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं AOB, ऐसे नाम दे सकते हो। तो AOB इसको हम बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। तो किस किस से बन रहा है, कॉर्ड से और आर्क से बन रहा है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो, ये जो पोर्शन है, ये बड़ा पोर्शन, ये भी हो सकता है सेगमेंट, है ना, क्यों, क्योंकि देखो ये कॉर्ड है और ये बड़ा आर्क है, ठीक है। तो ये भी जो पोर्शन है इसे भी बोल सकते हो सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेमी सर्कल, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इन 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेमी सर्कल।
तो देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, और सेंटर से जो लाइन जाता है, ठीक है, वो हो जाता है क्या, डायमीटर, ठीक है, ये है डायमीटर। तो ये डायमीटर है, ठीक है। ये क्या करता है, देखो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एक पार्ट है, ये ऊपर का एक पार्ट है और ये नीचे का एक पार्ट है ना। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसे बोला जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। ऊपर एक सेमी सर्कल, नीचे एक सेमी सर्कल, इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। अभी देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट। तो अगर सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट रहा, सपोज P है, ठीक है, सर्कल के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट, है ना, इस सर्कल का। और अगर इस सर्कल से बाहर कोई पॉइंट रहा, सपोज Q पॉइंट बाहर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो इंटीरियर बोलेंगे P को, ठीक है, और एक्सटीरियर पॉइंट किसको बोलेंगे, जो बाहर है Q, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।